जीके के अंतर्गत हम फिर से देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, ये 5वां पार्ट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया? ठीक है, जब ब्रिटिश साम्राज्य में छत्तीसगढ़ जो है विलय हो जाता है, उसके बाद अंग्रेज जो है छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ करते हैं? ठीक है, तो वो लोग चालू करते हैं तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था? तहसीलदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न। ठीक है, उसके बाद प्रश्न था रायपुर षड्यंत्र केस में प्रमुख नायक कौन था? तो ये सभी को पता होगा, परसराम सोनी जी रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार वामपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट हुआ था? मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के किस अधिवेशन में प्रथम बार वामपंथी दल और गर्मपंथियों के बीच में फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? ठीक है, तो वो अधिवेशन था रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1907 में। ठीक है, रायपुर में 1907 में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, वहाँ पे फूट के लक्षण इनमें दिखने लगे थे। ठीक है, 1800 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुपरिटेंडेंट ने काम किया। ठीक है, तो इनमें से किन सुपरिटेंडेंट ने छत्तीसगढ़ में काम किया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कैप्टन एडमंड। ठीक है, इसने भी काम किया, कैप्टन अगन्नू ने भी काम किया, कैप्टन हंटर ने भी, और मिस्टर सैंडिस ने भी। ठीक है, तीनों ने वहाँ पे काम किया है। ठीक है, ठीक है, तो 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में जो सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए थे अधीक्षक, वो कौन कौन थे? ठीक, तो इसमें जो दिया है कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वांस एगन्यू, कैप्टन हंटर और मिस्टर सैंडिस, चारों के चारों उपस्थित थे या इनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है किसान सम्मेलन कौन सी जोड़ी एवं घटना सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा जो हुआ था रायपुर में, सार्वजनिक सभा रायपुर में 1919 में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किया था वामन राव लाखे ने। कब हुआ था? श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा हुई थी 1919 में। ठीक, जिसकी अध्यक्षता की थी वामन राव लाखे ने। ठीक है, ये जोड़ी सुमेलित है जो कि यहाँ पे दिया है इनमें से। अगला प्रश्न। सूची अ को सूची ब से मिलाना है। ठीक है, ठीक, एक तरफ असहयोग आंदोलन की गतिविधियां हैं और दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन में शामिल जो व्यक्ति हैं उनको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन की गतिविधियों के अंतर्गत वकालत का त्याग, तो वकालत का त्याग किसने किया था? तो वकालत का त्याग किया था यहाँ पे ठाकुर प्यारेलाल ने। ठाकुर प्यारेलाल ने वकालत त्यागा था। उसके बाद राय साहब की पदवी किसने छोड़ी थी? तो राय साहब की पदवी छोड़ी थी वामन राव लाखे ने। किसने? वामन राव लाखे ने। उसके बाद विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र किसने दिया था? विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र किसने दिया था? तो वो था बाजीराव कृदंत। ठीक है, बाजीराव कृदंत जी ने अपनी सदस्यता त्याग दी थी विधानसभा से। उसके बाद रायपुर के रावा भाठा में खादी प्रदर्शनी किसने किया था? तो ये किया था श्री अंजुम बेगम ने।
कौन था? श्री अंजुम बेगम। इसने रायपुर में रावा भाट में खादी प्रदर्शनी किया था। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। वकालत का त्याग, तो वकालत का त्याग किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वकालत त्याग दिया था। उसके बाद वामन राव राय साहब की पदवी किसने त्याग दी थी? तो राय साहब की पदवी वामन राव लाखे ने त्याग दी थी। विधानसभा से सदस्यता दे दिया था त्यागपत्र से बाजीराव प्रीदंत ने। रायपुर के राव भाटा में खादी प्रदर्शनी किया था किसने? श्रीमती अंजुम बेबी, श्रीमान अंजुमन बेगम ने। हाँ, सूची अ को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इसमें देखना है कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड, तो इसने क्या किया था? कैप्टन एडमंड ने, तो इसके समय क्या हुआ था? डोंगरगढ़ जमींदारी जो थी वहाँ पे विद्रोह हो गया था कैप्टन एडमंड के समय। कैप्टन एगेन्यू के समय क्या हुआ था? तो इसके समय क्या हुआ था? राजधानी परिवर्तन हुआ था। कैप्टन एगेन्यू के समय जो रतनपुर था वहाँ से राजधानी को रायपुर ले आया था। कौन? कैप्टन एगेन्यू। मिस्टर सैंडिस के समय क्या हुआ था? तो इसके समय बस्तर और करौंद जमींदारियों के बीच विवाद हो गया था। मिस्टर सैंडिस के समय क्या विवाद हुआ था? बस्तर और करौंद जमींदारियाँ थी, इनके बीच विवाद हो गया था। उसके बाद मिस्टर क्रॉफर्ड जो कि लास्ट सुपरिटेंडेंट था, इसके समय क्या हुआ था? तो इसके समय ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो गई थी। ये क्रॉफर्ड क्या था? लास्ट में आया था, तो ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो जाती थी उस समय, सुपरिटेंडेंट व्यवस्था थी। अगला प्रश्न फिर से मिलान वाला प्रश्न है। एक तरफ व्यक्तिगत सत्याग्रह है और दूसरी तरफ स्थान है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ठीक है, किस स्थान से किया था इन्होंने? तो इन्होंने पवनार से किया था। यति यतन लाल जैन, इसने दुर्ग से किया था। राम गोपाल तिवारी, इसने रायपुर से। फिर से देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे जो था, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था पवनार से। यति यतन लाल ने किया था रायपुर से। ठीक है, राम गोपाल तिवारी ने किया था बिलासपुर से। राम गोपाल तिवारी ने कहाँ से किया था? बिलासपुर से। रत्नाकर झा ने कहाँ से किया था? दुर्ग से। ठीक है, तो इस प्रकार इसका मिलान होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायित्व था? या ब्रिटिश संरक्षण जो स्थापित हुआ उसके लिए कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी था? ठीक है, तो यहाँ उत्तरदायी था रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। ठीक है, रघुजी तृतीय की उम्र कम थी, इसलिए जो डलहौजी था उसने ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया था छत्तीसगढ़ को भी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, परलकोट के जमींदार की पदवी थी। ठीक है, तो परलकोट के जो जमींदार थे वो लोग कौन सी पदवी धारण करते थे? तो भूमिया की पदवी ये लोग धारण करते थे। भूमिया पदवी। कौन? परलकोट के जमींदार लोग। कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा कंडेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार थे, जो कि सन 1920 में हुआ था। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। ठीक है, जो सिंगरौल थे प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी,
ये कहाँ से थे? सिंगरौल। तो ये जो थे ये रायपुर से थे, सिंगरौल जी। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी है, संगी संगी रोल रायपुर में खाएंगे। कोई आदमी है वो बोलता है कि भाई एक हमारा संगी है, उसको बोलता है कि चलो संगी जो रोल है वो हम कहाँ खाएंगे? रायपुर में खाएंगे। तो सिंग रोल अर्थात सिंगरौल, संगी रोल रायपुर में खाएंगे। तो संगी जो रोल हम रायपुर में खाएंगे। तो सिंगरौल कहाँ के रहने वाले थे? रायपुर के थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन हुआ था राजनांदगांव में। बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन नहीं था? ठीक है, तो इसमें ठाकुर छेदीलाल तो था बिलासपुर से, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव भी बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, और श्री चिंतामणि कोत्तलवार ठीक है, यह भी बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, लेकिन श्री अमरनाथ तिवारी ये बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? ठीक, तो बिलासपुर में वासुदेव देवरस नाम का व्यक्ति था, इसने वानर सेना का गठन किया था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था वासुदेव देवरस, जिसने बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया था, स्थापना किया था। गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ठीक है, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था, इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे श्री मेधावले और श्री जगताप। ठीक है, मेधावले और श्री मेघावले और श्री जगताप दोनों के दोनों गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि किसने किया था? तो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि करने वाले कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है सूरत और सुंदर। ठीक है, तो सुंदर सूरत करके याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न, सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? तो इसने जो हस्तलिखित जेल पत्रिका लिखी थी वो 18 पृष्ठों की थी। बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह करार देकर जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था वो कौन थे? ठीक है, तो वो थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, जिन्होंने बिलासपुर में भाषण दिया, लेकिन इन्हें राजद्रोह करार देकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, इस राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहाँ के शासक कौन थे? जब राजनांदगांव में की रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना की गई थी, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ पर शासक थे बलराम दास। ठीक है, वहाँ उस समय शासन कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे बलराम दास। सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो इनको प्रथम बार अक्टूबर 1856 में गिरफ्तार किया गया था, पहली बार 1856 में वीर नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाला इनमें से कौन सा था? ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हुआ छत्तीसगढ़ में, उस समय ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र दिया था किसने? तो वो थे काजी शमशेखर खान। ठीक है, काजी शमशेखर खान नामक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में असहयोग के आंदोलन के समय ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का जो पद था उससे त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, क्या नाम था इनका? काजी शमशेखर खान। निम्नलिखित में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परसराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है? ठीक है, तो किसके साथ छत्तीसगढ़ के जो परसराम सोनी है उनका नाम किन अन्यों के साथ जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे किसके साथ जोड़ा जाता है? तो रिवॉल्वर बनाने के साथ, नेपाम बम या अग्नि बम बनाने के साथ, और बुलेट या
गोलियां बनाने के साथ, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के साथ परशुराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है, ठीक कि वो रिवॉल्वर बनाने वाले भी थे। रिवॉल्वर बनाना, नेपाम बम या अग्नि बम, उसके साथ ही बुलेट बनाना या गोलियां बनाना, यानी सभी के साथ परशुराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिताजी का नाम। उनके पिताजी का नाम था श्री जियालाल त्रिपाठी, ठीक है। सुंदरलाल पिताजी के नाम था। अगला प्रश्न है, ठीक, मंटोराबाई मुटकीबाई, ठीक है। मंटोराबाई, मुटकीबाई, कुटेनियाबाई, केजाबाई, ठीक है। इनको उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते थे, विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना दिया था इन्होंने। जब विदेशी सामान बिक्री हो रहा था उस समय इन लोगों ने क्या किया था, धरना दिया था, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा है, बंसी लाल, ठीक है। इन सब ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक। इसके लिए ट्रिक भी है। राष्ट्रीय विद्यालय में प्यारे बलदेव जो है वो बंसी बजाता था, ठीक। क्या था, एक राष्ट्रीय विद्यालय था, वहाँ पे प्यारे नाम का कोई व्यक्ति था, प्यारे बलदेव, ठीक है। वो क्या करता था, बंसी बजाता था। तो प्यारे से हो जाएगा आपका प्यारे लाल, बलदेव से बलदेव प्रसाद, और बंसी बजाता था तो बंसी लाल, ठीक है। तो ये इन लोग राष्ट्रीय विद्यालय संबंधित थे, ठीक है। अगला प्रश्न, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के, ठीक है, जो पुरातत्व सिक्के पाए गए थे वो ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम था। तो इन मूल्यवान सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहा जाता था, ठीक है। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्रा की। तो महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की 2 बार यात्रा किया था। छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ का प्रकाशित, ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। छत्तीसगढ़ मित्र, इसे किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसे प्रारंभ किया था माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर, ठीक है। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था, ठीक है। तो पूर्व काल में पंडरिया स्टेट को मुक्तापुर या प्रतापगढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुक्तापुर या प्रतापगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक से बम्बई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को 9 अगस्त 1942 को किस स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब वो लोग वहाँ से आ रहे थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बम्बई से लौटते हुए, तो इन्हें मलकानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर में आए थे। तो ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ आए थे, तो रायपुर में आए थे। उसके बाद 21 दिसंबर को वे कहाँ पहुँचे, धमतरी पहुँचे और वहाँ एक जनसभा को संबोधित किया। फिर रायपुर में उन्होंने एक आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को
संबोधित किया था। ठीक है, तो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी रायपुर आए। उसके बाद 21 दिसंबर को धमतरी पहुँचे, वहाँ एक जनसभा को संबोधित किया। फिर रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को भी संबोधित किया। तो इस प्रकार तीनों कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये भी देखना है फिर से। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सत्य है। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 में नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1891 में, नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना विकास करने का एक कारण था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चार्लू ने किया था। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य भी सही हैं। यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ से था? तो ये पेंड्रा से छपा था। उसके बाद बुद्धि प्रकाश सभा जो है ये बिलासपुर से छपा था। और अगला है सरस्वती पुस्तकालय। तो जो सरस्वती पुस्तकालय है, ये सरस्वती पुस्तकालय जो है ये राजनांदगांव से छपा था। ठीक है, सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव से छपा था। उसके बाद आनंद समाज पुस्तकालय, ठीक, आनंद समाज पुस्तकालय जो है ये रायपुर से छपा था। ठीक है, कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें भी देखना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया था। तो बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत में एक संभाग का दर्जा दिया गया था। फिर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये भी सही है, जिलों में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए जाते थे उस समय। फिर छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करत राज्य का दर्जा दिया गया। ये गलत है, सभी जमींदारियों को करत राज्य नहीं बनाया गया था। तो ऊपर के दो सही हैं।